हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अ सिंपल ट्रेड चैनल। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि व्हाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट और ऐसा क्या तरीका है कि जिससे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स निकाल सकें। तो मैं 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मुझे पर्सनली हेल्प करी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 चीज़ है विच इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपने हर जगह सुना होगा ये वाले टॉपिक के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट करो। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कहते हैं। मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है। तो इसमें 3 चीज़ों के ऊपर मैंने अपना फोकस करा था, विच इज जितने भी मेरी कैपिटल थी मैंने उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मुझे उसने एक सेव एक्ट दिया कि कैसे ट्रेडिंग मुझे सीखनी है। तो लेट्स से आपके पास अगर आपके पास 10,000 है तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। बट लेट्स से अगर आपके पास 10 lakhs है और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो एंड स्टार्ट विद 1 लाख। एंड इनिशियली तो जो 10th पार्ट है विच इज 10% ऑफ ए कैपिटल उससे ट्रेड करो एंड उस पे भी 1 to 2% का आपने लॉस लेना। तो लेट्स से आपका 1 लाख रुपीज है, आपने 1 to 2% मैक्सिमम पर ट्रेड लॉस करना, विच इज द नंबर 1 रूल इन हेयर कि आपको 1 to 2% से ज्यादा लॉस करना ही नहीं। यही आपका पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए। अनदर पॉइंट ओवर हेयर वुड बी स्टॉप लॉस हमें जरूर डिसाइड करना है। किसी भी ट्रेड पे आप जीरोजा पे ट्रेड कर रहे हो, फायर्स पे ट्रेड कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो, लेकिन हर जगह पे आप स्टॉप लॉस को आप लगा सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाओ। जो भी आपकी कैलकुलेशन बन रही है 1 to 2% के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस तभी लगा सकते हो आप जब आपकी पोजीशन आए, आपके पास कैपिटल है, आप लॉस कर रहे हो, आपसे बड़े प्रॉफिट नहीं निकल रहे। मेजरली लॉस का कारण यही होता है। 1 लाख रुपीज से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो 2-3 थाउजेंड पर ट्रेड, ठीक है, लेकिन लॉस अब लेने को एक्सेप्ट कर रहे हो 5 to 10 थाउजेंड। तो आप किसी भी अकॉर्डिंग किसी भी वे में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला चीज है कि आप पोजीशन साइजिंग को ठीक करो। ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विद 1 लॉट, दैट्स इट। आप निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, किसी में भी करो, सिर्फ 1 लॉट से ट्रेड करो एंड फॉर अ मंथ ट्राई टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम दैट। जितना पोजीशन साइजिंग कम होगी उतना आपकी साइकोलॉजी अपने आप इंप्रूव होगी। कैसे कि आप बड़े टारगेट्स को होल्ड कर पाओगे एंड स्टॉप लॉस डिसाइड होगा आपका। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 500 स्टॉप लॉस है, लेट्स से आई एम गिविंग एग्जांपल, 500 स्टॉप लॉस है। आपको डर ही नहीं लगेगा कभी कि वो ट्रेड आपका कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा। क्यों? वन, आपने पोजीशन ठीक रखी है विच इज 1 लॉट, एंड सेकंड स्टॉप लॉस आपने ठीक लगाया हुआ है, सिस्टम पे लगा हुआ है, आपको डर ही नहीं लगेगा। अगर मार्केट 20-30% प्रॉफिट में जा रहा है आप उसको ट्रेल कर सकते हो। अनदर पॉइंट कि ट्रेलिंग से एक और चीज होगी कि आप इन फ्यूचर में बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर सकोगे। रिस्क मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। आपके पास जितना मर्जी कैपिटल है, आपके पास 100 करोड़ है, आप उसको भी लॉस कर सकते हो, लेकिन मार्केट रहेगा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। मार्केट विल ऑलवेज विन नो मैटर व्हाट। अब मार्केट के विन कंडीशन में अपना प्रॉफिट्स निकाल सको, दैट इज द नंबर 1 थिंग। और मार्केट कैसे जीतेगा? मार्केट साइडवेज है, मार्केट रहेगा। मार्केट ऊपर जा रहा, मार्केट रहेगा। मार्केट नीचे जा रहा, मार्केट हमें। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाए और कल से मार्केट चले ही ना। हमेशा हमेशा अगर आपका लॉस हो गया है, आपने दिन के 2 या 3 ट्रेड्स ले लिए हैं, आपके स्टॉप लॉस सारे हिट हो गए, सेट बैक, आप मूवी देखने चले जाओ, आप लैपटॉप बंद कर दो, अपना सिस्टम बंद कर दो, काम कर लो कुछ, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में जितना साइकोलॉजी खराब होती है, विच इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल इन एवरी केस। ये तो हो गया हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। लेट्स कम डाउन टू अनदर पॉइंट विच इज साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। एंड आप देखोगे कि साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन अगेन समहाउ साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो। हर एक ट्रेडर को अगर साइकोलॉजी पे अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा, which is again a lose for him, a no for him। कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर आप साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। नंबर 1 थिंग, ऑलवेज स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप 5 EMA फॉलो कर रहे हो, आप 920 फॉलो कर रहे हो, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल, एवरीथिंग। अगर आपकी कुछ एक ट्रेडिंग प्लान है तो आप मेक श्योर टू स्टिक टू इट। दैट इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। लेट्स से साइडवेज मार्केट है एंड यू ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड,
ठीक है, आपने उसमें अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करी, वो कभी चलेगी नहीं। लेट्स से आपकी इफ विल गो टू द स्क्रीन ओवर हेयर, ठीक है, एंड हम कुछ निफ्टी में देखते हैं। आई गो टू 15 मिनट्स। आप यहाँ पे देखो, पूरा ये पूरा एक ये देख रहे हो पूरा साइडवेज जोन है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो। इस पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने डेज का वेट करना है, अपना ट्रेडिंग प्लान पे ही स्टिक रहना है, जो भी ट्रेडिंग प्लान है। जैसे साइडवेज वाली मार्केट काफ़ी आएंगे, अगर आपको मैं लॉन्ग रन में दिखाऊं। जैसे सी, यहाँ पे कितने बंदों के स्टॉप लॉस गए होंगे, कुछ कुछ प्रॉपर वो नहीं है, ठीक है। चलो ये तो फिर भी एक आपने डाउन में बंदा प्रॉफिट कमा ले, ये तो पूरा ही एक साइडवेज है, ठीक है, ये साइडवेज जोन जा रहा है। ऐसे आपके आपके दिन आएंगे, ठीक है, ये कोई झूठे वादे नहीं है इसमें, आपके दिन आएंगे इसमें। जैसे ये पूरा साइडवेज जोन है, उसके बाद पूरा ट्रेंड आया एक। कोई भी ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते हो, मेक श्योर टू स्टिक टू एंड फॉलो इट रिलीजियसली। साइकोलॉजी का एक भी अगला पॉइंट विच इज फोमो और फियर, आई वुड से। ये दो चीजें हैं। आपका डे है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर जो भी कह रही है विच इज ट्रेंडिंग, ठीक है, आप ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, दिस इज योर थिंग। अब यहाँ पे देखो, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, आपको एक रेड कैंडल बनी, आपने फिर से एंट्री ले ली, एंड यहाँ पे फिर से पूरा साइडवेज है। ये फिर से आपका जी पूरा प्रॉफिट खा जाएगा, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। अगर इसको मैं अब लेट्स से आप ट्रेंडिंग मार्केट्स कैप्चर करते, क्रॉस करा, यहाँ तक आया, फिर से ऊपर चला गया, रेदर देन बुकिंग द स्टॉप लॉस, आप उसको कंटिन्यू करते गए, या फिर अपना प्रॉफिट को ट्रेल ना करके, यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट आ रहा होता है आप ट्रेल करो उसको, अगर आप छोटे ट्रेडर हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो पूरा साइडवेज है, कितना प्रीमियम डीके हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द फोमो, कि जैसे यहाँ पे पूरी साइडवेज आ रही है मार्केट, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, आपने फिर से एंट्री ले ली, एंड अगली कैंडल फिर साइडवेज। तो कुछ कुछ इसका सोल्यूशन है ही नहीं, आपको इसको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस अगर आपके हिट हो गए हैं, सिट बैक, सिट टाइट एंड लीव दैट थिंग। आप उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप कैसे किसी भी तरीके से उसको एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एंड इट विल harm your capabilities of being profitable in the long run. So don't do that. Another point I would stick to it कि प्रॉफिट्स भी अगर आपने लेने हैं ना, अगर आप स्कैल्पर नहीं हो, डोंट रन बिहाइंड एक दो पॉइंट्स वाले प्रॉफिट, ठीक है, वो स्कैल्पर का काम होता है। बी सिस्टमैटिक। आपको कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप थोड़े से पॉइंट अपने लूज कर दोगे, छोड़ दोगे, है ना, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ट्रेड नहीं बन रही, उस पर आप प्रॉफिट मत लो, स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो। रीजन, आपकी साइकोलॉजी ट्रेन होगी, आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो। लेट्स से मार्केट 100 पॉइंट से उसने 300 पॉइंट पे आना है, आपको पता ऑलरेडी, ठीक है, वो 100 पॉइंट से 200 पॉइंट पे जाएगा, आप डरोगे? नो वे, नेवर, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। लेट्स से यहाँ पे आते हैं एंड नॉर्मल पुट का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है, कॉल का लगाते हैं, चलो कॉल का इजी हो। मैंने रैंडम चार्ट लगाया है यहाँ पे लेट्स सी ऑब्जर्व करते हैं इस छोटी सी चीज़ को। प्रीमियम का चार्ट है, आपने आपका सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने एंट्री ली, ठीक है, विच इज़ अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास आपने एंट्री ली। यहाँ पे आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ तक होल्ड करना है, आपका सेटअप ये कह रहा है। लेकिन जो फोमो और विदाउट स्टिकिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान होगा कि यहाँ पे एक हल्का सा रिवर्सल आया, आपने जी यही पे बुक कर लिया, इट्स स्टूपिड। आप बड़े प्रॉफिट कैसे कैप्चर करोगे? आप अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे ठीक से। ये तो चलो यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, विच इज वन थिंग।
मे बी आप इसको ट्रेल कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रेल कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो, विच इज़ टू योर ट्रेडिंग प्लान। ये एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये 2 दिन का ट्रेड है। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने एंट्री पे ट्रेड ले लिया, एक आपने यहाँ तक होल्ड करना था, और एक रेड कैंडल जैसे यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल बनी, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, लॉस हुआ, प्रॉफिट भी नहीं ले पाए, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। या फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये मेरा तो प्रॉफिट डन हो गया, मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, स्क्रीन पे 3-4 हज़ार पे दिख रहे हैं, निकाल लो। व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट इतना बड़ा जो टारगेट्स आप कैसे अचीव करोगे बाद में, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग जिस पे आपको खुद काम करना पड़ेगा, जिस पे आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि rather than running behind the small profits, stick to the trading plan and do things systematically, ठीक है। Now comes to the last point of this thing, which is mastering a simple and effective strategy which will help you throughout the journey, ठीक है। तो mastering simple things I would say, ठीक है। कई फ्रेंड्स मेरे हैं जिनको मैं ट्रेडिंग के बारे में बताया, उनका क्या रहता है कि दे आर यूजिंग 3 to 4 इंडिकेटर्स, ईएमए 3-4 तरीके लगा लिए हैं, 5, 10, 20, 30, 50, बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम्स नीचे लगाए हुए हैं, नीचे आरएसआई लगाई हुई है। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ कंफ्यूज हो गए आप। रादर 3-4 चीजें करो जो कि लॉन्ग टर्म में आपको पता है इफेक्टिव या फिर काम करेंगी करेंगी। एक तो नंबर 1 चीज होगी इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलवेज 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 किल्स इट। कभी भी धोखा नहीं देता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मे बी या धोखा देता है, बट अगेन इतनी प्यारी चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमेशा कितने टाइम से प्राइस एक्शन का एक क्रूशल पार्ट रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आप इस पे बैक टेस्ट करके देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा काम करता है। तो ऑलवेज रन बिहाइंड द स्मॉल थिंग्स। तो इसमें अगर मैं पहली चीज लिखूं कि इसमें पहली चीज क्या है, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, कॉम्प्लिकेट नो, ठीक है यार, नो पहले लिखना था, मैं नहीं लिख रहा। कॉम्प्लिकेट मत करो, ऑलवेज यूज बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज। आपको रोज 4 स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना, आपको एक स्ट्रैटेजी यूज करनी है एंड मास्टर दैट थिंग। मे बी कुड बी ट्रायंगल स्ट्रैडल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप हेज कर सकते हो पोजिशंस को, आप हेजिंग करते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका साइकोलॉजी कह रही है आप वो कर सकते हो। जैसे लेट्स से आप ट्रेंडिंग मार्केट्स कैप्चर करते हो, लेट्स से, ठीक है। ये रही ट्रेंडिंग मार्केट, ये रही ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन उससे पहले एक साइडवेज मार्केट तो आई है, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट पे आके आपको फोमो तो करना नहीं है, ग्रीडी तो होना नहीं है, लीव दिस थिंग, ठीक है। जब ट्रेंड आ रहा है वो अपना कैप्चर करो। वो कैसे होगा? बी कंसिस्टेंट। दैट्स व्हाई आई सेड कि एवरी पॉइंट ओवर हियर इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रह के, लास्ट पॉइंट टू दिस वीडियो इज बैक टेस्ट स्ट्रेटजीज। बैक टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप कुछ भी करो, आपको किसी ने कुछ भी स्ट्रैटेजी बताई एंड अगले दिन जाके आपने सीधा जी 50,000 रुपये के ऑप्शन बाय कर लिए बैंक निफ्टी के, ठीक है। उन्होंने बताया जी 920 का ट्रेड होगा, जिस तरफ निकलेगी मार्केट, लेट्स से यहीं पे 920 की ट्रेडिंग लेना, रेंज मार्क कर लो, जैसे मार्केट जैसे रेंज ब्रेक करी, आपने नीचे की ट्रेड ले ली, लो जी लॉस। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से लॉस। ये जी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। ये तो एकदम स्टूपिड वाली बात होगी ना, अगर ऐसे कोई बात करेगा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, ठीक है स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे कैसे कर गई ये स्ट्रैटेजी का, यहाँ पे तो कितना अच्छा प्रॉफिट दे के गई है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू बैक टेस्ट। बैक टेस्ट कितना करना पड़ेगा? फॉर 3 मंथ्स आई वुड से। 3 मंथ्स का आप बैक टेस्ट करो उसको, आपको पता लग जाएगा कि कैसे मार्केट्स काम करती हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कैसे कैसे आप उसको मोल्ड कर सकते हो स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग, या फिर आपकी जो साइकोलॉजी जैसे भी आपको अलाउ कर रही है। एंड डेफिनेटली अगर आप ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इन्हीं पे काम करोगे ना, आई आई से 3 महीने काम करो, 1 to 2% आपने स्टॉप लॉस रखना है एक ट्रेड पे, ठीक है, जितने भी कैपिटल एग्जीक्यूट हो रही है।
स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना है, दिमाग में नहीं लगाना। ठीक है, सिस्टम पे लगा के रखना है। हिट हो गया, आपका डे का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बंद करो, लैपटॉप बंद करो, सिस्टम बंद करो, अपना घूमने निकल जाओ, कुछ कर लो। एक ट्रेडिंग प्लान को रखना है, एक स्ट्रैटेजी रखनी है जिस पे आप काम करो, एंड कंसिस्टेंट रहना है उसमें। एंड फियर में तो कूद नहीं जाना कि ये जी इतनी बड़ी कैंडल आई है, जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी, आपने अगली भी कैंडल बनेगी, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अगला स्टॉप लॉस। ठीक है, ये फोमो वाली हरकतें नहीं करनी। एंड डेफिनेटली 3 महीने करो, यू विल टर्न आउट टू बी प्रॉफिटेबल एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड एक बोनस स्टेप मैं देके जा रहा हूँ, मोस्ट ट्रेडर्स दैट आई नो डोंट ट्रैक देयर ट्रेड्स। ठीक है, इनिशियली, बाद में तो आप प्रॉफिटेबल हो गए, आप कुछ भी करो, आप ट्रैक करो ना करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन शुरू के 1-2 साल ऑलवेज ऑलवेज मेक ट्रेडिंग जर्नल। आप अपने ट्रेड्स को लिखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, जैसा भी आपको बनाना है, कहाँ पे एंट्री हुई, कहाँ पे एग्जिट हुई, कैसे आपको हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। आप जब भी लॉस लोगे, आप उसके आगे रीजन लिखो कि क्यों लॉस हुआ है। मे बी वो इन सारी चीज के बीच में से एक चीज थी कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, आपने फोमो में जंप कर लिया, या फिर आपने 1 to 2% से ज़्यादा अपना स्टॉप लॉस हिट होने दिया। आपको पता लगेगा कि कोई भी चीज़ आपके सामने लिखी होगी, आप उस चीज़ को कट कर पाओगे अगली बार से। इट विल हेल्प अ लॉट। एंड लॉस को छोड़ के आपके इम्प्रूवमेंट्स कैसे आएंगे कि लेट्स से आपने शुरू के टाइम में, ठीक है, आप लॉस कर रहे हो, लेट्स से 3000 का आपका लॉस है एक मंथ का, आपने ट्रेडिंग जर्नल में देखा कि ट्रेडिंग जर्नल के अकॉर्डिंग आपने तो उसमें से 2100 है, विच इज ओनली बिकॉज ऑफ आपने अपना पुअर रिस्क मैनेजमेंट। आप अगली बार से उसको डेफिनेटली मैनेज करोगे। ठीक है, मे बी अगली बार से क्या होगा, अगर आपने ये सारी चीज करी, 3000 का लॉस है, मे बी आपका सीधा लॉस अगली बार हो गया 900 का। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, 900 का लगा के आपका 1200 का हो गया, अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखा एंड सारी चीज़ें रखी, मे बी 1200 का हो गया। तो कितना ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा, यू डोंट इवन नो, एंड यू विल बिकम प्रॉफिटेबल लाइक अ मैजिक। एंड लास्ट थिंग, कि अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो कि आप किस पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो। ये कैसे होगा, ट्रेडिंग जर्नल के साथ ही होगा कि आप पैटर्न्स अपने एक्नॉलेज कर रहे हो, आपने सारी चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, यहाँ पे जैसे मेरी इस कंडीशन में साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, एंड यहाँ पे मैं फोमो में कूद गया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करा। तो सिस्टमैटिक वे में अगर आप चलोगे, ट्रेडिंग जर्नल को रेगुलरली अपडेट करके देखोगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा कैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो दैट्स इट गाइस, होप मैंने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड करे होंगे। एंड डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग्स। आप, यही चीज़ें हैं जो मैंने खुद फॉलो करी हैं, यही चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया लॉन्ग टर्म में। क्या, इट्स बिन 4th ईयर जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, शुरू के पूरे साल में लॉस में था। सो फॉर 1.5 ईयर्स आई वाज इन लॉस, ट्रेडिंग जर्नल के साथ ही मैं प्रॉफिटेबल बनाऊं, मैंने उसको ऑब्जर्व करा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपकी नॉलेज में कुछ भी पॉइंट प्लस हुआ हो, तो make sure to like this video and subscribe to my channel, and drop down the comments what you like in the video and what should I make next. Thank you very much.